एक समय की बात है। अकबर एक बड़े सभा में बैठे थे और वह बीरबल से अपने मनोरंजन के लिए कोई चुटकुला सुनना चाहते थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो हर एक को सोचने पर मजबूर कर देगी। बीरबल ने शुरुआत की, बहुत दिनों पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी अपने खेतों में काम कर रहा था। अचानक उसने अपने खेत में एक सुनसान सा स्थान देखा। वह समझ गया कि यह एक खजूर का पेड़ है, लेकिन उस पर कोई फल नहीं था। उसने देखा कि एक आदमी खजूर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वह आदमी बहुत उदास दिख रहा था। आदमी ने उससे पूछा, तुम इस खजूर के पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो, जबकि यहाँ कोई फल नहीं है? आदमी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं यह देखना चाहता हूँ कि कब इस पेड़ पर फल आएगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समर्पण और धैर्य से भविष्य की सुनिश्चितता हो सकती है। राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक बहुत गहरा और विशेष संबंध था। एक बार अकबर ने बीरबल से एक ऐसी समस्या का समाधान मांगा जिससे उनका मन चिंतित था। राजा ने कहा, बीरबल, मेरे दरबार में एक विचित्र समस्या आई है और मुझे इसका सुलझाना है। हमारे राज्य में एक विदेशी यात्री आया है जिसने कहा है कि उसे सबसे अच्छा और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजने के लिए राजा के साथ 1 महीने के लिए रहना है। हमें उसे एक ऐसा व्यक्ति चुनना है जो सबसे बुद्धिमान हो, लेकिन हम यह कैसे पता करेंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हम इस समस्या का समाधान एक खेल के माध्यम से कर सकते हैं। हम एक खेल आयोजित करेंगे जिसमें सभी लोग भाग लेंगे और हम देखेंगे कि कौन सबसे बुद्धिमान है। राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और बीरबल ने एक खेल आयोजित किया। सभी लोग ने भाग लिया और खेल के निर्देशक बीरबल थे। खेल का नाम था बुद्धिमानी का सफर। खेल में विभिन्न स्तरों के प्रश्न पूछे गए जिन्हें हल करने के लिए बुद्धिमानता की आवश्यकता थी। एक चरण में बीरबल ने सभी को एक कठिन समस्या से निपटने के लिए कहा। यहाँ एक सबक सिखाने का मौका था। सभी ने खेल में योगदान किया और 1 महीने बाद खेल का आयोजन हुआ। राजा और विदेशी यात्री ने देखा कि सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक युवक ने अद्वितीय बुद्धिमानी दिखाई। राजा ने उस युवक को बुद्धिमानता का खिताब दिया और उस विदेशी यात्री से शादी करने का आदान प्रदान कर दिया। बीरबल ने एक स्थिति को एक शिक्षा का रूप दिया और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए बुद्धिमानी का उपयोग किया। एक समय की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच दोस्ती और विश्वास का माहौल था। राजा अकबर अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए नए और चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना करते थे और उन्हें बीरबल की सलाह बहुत महत्वपूर्ण थी। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी सभा बुलवाई और वह चाहते थे कि उनके साम्राज्य की सबसे बुद्धिमान और योग्य प्रधानमंत्री का चयन हो। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे राज्य को और उन्नति में ले जा सके। कोई जो सबसे बुद्धिमान हो, तुम्हें इसे चुनने में हमारी मदद करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हम एक खेल आयोजित कर सकते हैं जिससे हम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पहचान सकते हैं। राजा ने स्वीकार किया और बीरबल ने एक बड़े खेत में एक अद्वितीय खेल आयोजित किया। खेल का नाम था बुद्धिमानी का सफर। सभी लोग खेल में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। खेल के पहले चरण में सभी को एक कठिन सवाल का सामना करना था। बीरबल ने अगले चरण में बड़े स्तर पर पहुंचने के लिए जीवन के सभी पहलुओं की एक सटीक रूप से जानकारी होनी चाहिए बताया। यहाँ एक सबक है कि सफलता के लिए व्यक्ति को अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। चरणों में सभी ने उच्चतम स्तर पर पहुंचा और फिर एक चुनौतीपूर्ण पहेली का सामना करना था। इस पहेली में बीरबल ने सभी को एक स्थिति में रखा जहां सहायता की आवश्यकता थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण सीख है कि सबको कभी कभी अपनी कमजोरियों को पहचानने का साहस करना पड़ता है। खेल के अंत में एक युवक ने सभी को प्रभावित करते हुए जीत हासिल की। बीरबल ने उसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में चयन किया।
राजा ने देखा कि उस युवक का बुद्धिमानी और सृजनात्मकता में कोई सीमा नहीं थी। राजा ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया और उसका राज्य उसके। यह कहानी एक समय की है जब मुगल सम्राट अकबर अपने सभी मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से सुना कि एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें सभी मंत्री अपनी बुद्धिमत्ता को साबित कर सकें। राजा अकबर ने इस तरह की पहली बारी में मंत्रियों से 1 महीने के लिए सरकारी कार्यालय में रहने का आदान प्रदान किया। मंत्री बीरबल भी इस प्रतिष्ठान में शामिल थे। एक दिन राजा ने एक विशेष चुनौती दी, एक विशेष प्रकार के फूलों की खोज करने का आदान प्रदान किया। इन फूलों को ढूंढकर लाने वाला मंत्री उन्हें सरकारी मुद्दों के लिए इस्तेमाल करेगा और सबसे बड़ा और बुद्धिमान मंत्री घोषित किया जाएगा। बीरबल और अन्य मंत्री उसी रात शहर की ओर रुख करने लगे, लेकिन बीरबल ने देखा कि सभी लोग बहुत शीघ्र थक गए और वे अकेले रास्ते पर चलते रह गए। उसने समझा कि यदि वह सबको लेकर चलता रहेगा तो सबका साथ रहेगा और कार्य भी आसान होगा। उसने सोचा, टीम वर्क से ही हम सही फूल पा सकते हैं। बीरबल ने सभी मंत्रियों को एक साथ बुलाया और उन्हें बताया कि यह समय है साथ मिलकर काम करने का। वे सब मिलकर रास्ते पर चलने लगे और बीरबल के साथ सहयोगी बने। दिन बिता, लेकिन कोई सही फूल नहीं मिले। मंत्री थक गए, लेकिन बीरबल ने नहीं हार मानी। उसने सोचा कि अब उसे एक नया रास्ता अपनाना होगा। एक दिन जब वह एक अजब गुलाब की बगिया में था तो उसने देखा कि वहां अनूठे प्रकार के फूल थे जो किसी और स्थान पर नहीं मिले थे। उसने वही फूल संग्रहित किए और उन्हें राजा के साम्राज्य के लिए प्रस्तुत किया। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखते हुए उसे सबसे बड़ा मंत्री घोषित किया। बीरबल का तरीका और उनका टीम वर्क ने साबित किया कि जब सभी मिलकर काम करते हैं तो विजय हासिल करना संभव होता है। दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच का संबंध भारतीय इतिहास में एक मिथक सा है। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब दोनों का रिश्ता न केवल राजनीतिक बल्कि दोस्ती और विश्वास पर आधारित था। एक बार राजा अकबर ने अपने दरबार में एक रोमांटिक गीत का उत्साह साझा किया और कहा, मेरे सभी मंत्रियों को 1 महीने के लिए अपनी बुद्धिमानी और रचनात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए हमारे राजधानी की यात्रा पर जाना चाहिए। राजा ने मंत्रियों को एक चुनौती दी। वे हर जगह से एक एक बेहद अद्वितीय फूलों को लाकर आएंगे और राजा को प्रस्तुत करेंगे। राजा ने यह चुनौती दी ताकि उनके राज्य में सबसे बुद्धिमान मंत्री की पहचान हो सके। मंत्री बीरबल भी इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि उन्हें राजा की आशीर्वाद और समर्थन की आवश्यकता है और इसलिए वे एक अद्वितीय योजना बनाने में जुटे। मंत्रीगण शहर की ओर रुख करने लगे, हर एक कोने से अलग अलग फूलों की खोज करने के लिए, लेकिन 2-3 दिनों बाद भी कोई सही और अद्वितीय फूल नहीं मिला। सभी मंत्री थक कर रुक गए, लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। एक दिन बीरबल ने एक गुलाब की बगिया में अपनी खोज शुरू की। उन्होंने वहां अनूठे और विचित्र फूल देखे जिन्होंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। वे फूल देखकर हैरान रह गए क्योंकि वे उन्हें कहीं और भी नहीं देखे गए थे। बीरबल ने उन अद्वितीय फूलों को बगीचे से गुदगुदाकर बांधकर साथ लाए। जब उन्होंने राजा के सामने रखे तो राजा हैरान रह गए। ये फूल इतने अद्वितीय और बेहतरीन थे कि राजा ने बीरबल को सबसे बुद्धिमान मंत्री के रूप में घोषित किया। बीरबल की समझदारी ने दिखाया कि कभी-कभी सहयोग और गुणवत्ता से भरपूर दृष्टिकोण सबसे अद्वितीय और सबसे महत्वपूर्ण हो सकत। सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा हंसी और मजाक का माहौल रहता था। राजा अकबर, जो बुद्धिमान और न्यायशील थे, एक दिन अपने मंत्री बीरबल से मिले और उनसे बोले, बीरबल, मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन हमारे दरबार में सबसे बुद्धिमान है। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, हुजूर, हम एक छोटा सा प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं जिसमें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होगी।
राजा ने मंत्रियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा और सभी ने खुशी खुशी स्वीकार किया। बीरबल ने एक स्थान तय किया जहां प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता के दिन सभी मंत्री बड़े उत्साह से आए और उन्हें एक विशेष स्थान पर बुलाया गया। बीरबल ने सभी को एक कठिन सवाल पूछा। यहाँ तुम्हें एक सीढ़ी दी जाएगी जो सबसे ऊपर ले जाएगी। जो भी व्यक्ति यह काम करता है वह सबसे बुद्धिमान होगा। मंत्रियों ने शुरू किया और सबने अपनी सोच और कौशल से सीढ़ियों को चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वह सीढ़ियां हर किसी के लिए सामान्य नहीं थीं। उनमें कुछ चुनौतीपूर्ण सीढ़ियां थीं जो ताकत और बुद्धिमानी की आवश्यकता करती थीं। सभी को सीढ़ियों को चढ़ने में समस्या हो रही थी और सबका प्रयास अधूरा था। तभी एक आदमी ने यह कहानी एक ऐसे समय की है जब मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय और गहरा दोस्ताना था। इस घड़ी की कहानी है जब अकबर ने अपने दरबार को एक नई और रोचक चुनौती दी और उसमें बुद्धिमानी की परीक्षा ली। एक दिन अकबर ने दरबार में एक विशेष गुणवत्ता सम्मानित करने का निर्णय लिया और उसने बीरबल को इस योजना का संचालन करने के लिए निर्दिष्ट किया। बीरबल ने समझते हुए कहा, हुजूर, हमें एक विशेष प्रकार का महल बनाना चाहिए जिसमें हर कोने में एक खास गुणवत्ता हो। सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य यह है कि हमें हर गुणवत्ता को सही स्थान पर रखना होगा। राजा ने सहमति दी और बीरबल को कार्य में लग जाने की अनुमति दी। बीरबल ने एक सुंदर और भव्य महल की योजना बनाई और उसे अगले महीने में तैयार करने का आदान प्रदान शुरू किया। महीने के बाद महल पूर्ण हुआ और बीरबल ने दरबार को बुलाया। सभी मंत्री, युवाओं और सभी राजवंश के सदस्यों को इस महल का दर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। महल के प्रवेश द्वार पर सभी को एक स्वागत करने के लिए एक बड़ा पट लगा हुआ था। बीरबल ने सभी को महल में आमंत्रित किया और उन्हें बताया कि इस महल का हर हिस्सा एक विशेष गुणवत्ता को प्रतिनिधित्व करता है। पहला हिस्सा बुद्धिमानी का था। यहाँ एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें सभी प्रमुख ग्रंथ रखे गए थे और यह बताता था कि सम्राट अकबर की बुद्धिमानी का कैसे सबसे बड़ा हिस्सा था। दूसरा हिस्सा सहानुभूति का था, जहां एक आश्रम बना था जिसमें गरीबों के लिए भोजन, वस्त्र और आवश्यक आस्तित्व प्रदान किया जाता था। यह दिखाता था कि राजा अकबर की सहानुभूति कितनी ऊंची थी। तीसरा हिस्सा कला और साहित्य का था, जिसमें एक आला स्तर का कला गैलरी और साहित्यिक कक्षा थीं। यह बताता था कि सम्राट अकबर कैसे कला और साहित्य में महारत हासिल। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच दोस्ती और विश्वास का एक अद्वितीय रिश्ता था। यह कहानी उनकी बौद्धिक चुनौतियों और उनके अद्वितीय समाधानों की झलकियों को बयान करती है। एक दिन राजा अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों को एक गोल्डन चैलेंज दिया, एक विशेष चुनौती जिसमें सबसे अद्वितीय और बुद्धिमान विचारक को पहचाना जाएगा। राजा ने यह तय किया कि चुनौती बीरबल के संचालन में होगी। बीरबल ने तैयारी में हाथ पेटते हुए अद्वितीय चुनौती रची। एक बहुत सीधी में से गुजरकर एक जंगली क्षेत्र में बनी सबसे गहरी खाई को पार करना था। चुनौती के लिए पहले दिन सभी मंत्री उत्सुक थे और वह अपने अपने योजनाओं के साथ पहले ही राजा के सामने पहुंच गए। बीरबल ने इस चुनौती का आयोजन करने के लिए बड़ा परिचय बुलाया और वह सभी से इस खास चुनौती में भाग लेने के लिए कहा। बीरबल का कहना था, हमें इस चुनौती को साथ में पूरा करना है। हम सभी को मिलकर इस खाई को पार करना है और जंगल में गए हुए इस विशेष स्थान को ढूंढना है जिससे हमें अद्वितीयता का सबसे बड़ा परिचय मिले। मंत्रियों की उत्सुकता में कुछ बातें समझाते हुए बीरबल ने सभी को समर्थन का आदान प्रदान करने का कहा और उन्हें तय किए गए समय के लिए तैयार होने के लिए कहा। चुनौती का दिन आया और सभी मंत्री एक साथ मिलकर खाई के किनारे पहुंच गए। यह खाई गहरी और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन बीरबल ने सभी को आत्मनिर्भरता की भावना के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। बीरबल की चुनौती के तहत सभी मंत्रियों को एक अद्वितीय पथ पर ले जाने का कारण मिला और वे समर्थन में एक दिवसीय भ्रमण के दौरान आए।
सभी ने मिलकर जंगल में एक विशेष स्थान पर पहुंचने का काम किया और बीरबल के साथ मिलकर उस अद्वितीय चुनौती को पूरा किया। राजा अकबर के दरबार में हर समय हंसी और चुटकुले का माहौल रहता था। राजा, जो बहुत ही बुद्धिमान और न्यायशील थे, विशेष रूप से अपने मंत्री बीरबल से हमेशा विचार विमर्श में रुचि रखते थे। एक बार राजा ने दरबार में एक अजीब सी चुनौती दी। मेरे सभी मंत्रियों से मेरा एक सवाल है, राजा ने कहा। कोई ऐसा बताएं जो सुबह को 4, दोपहर को 2 और शाम को 1 बार आता है, लेकिन साल में 1 बार नहीं। सभी मंत्री सोचने लगे, लेकिन उन्हें इस चुनौती का सही उत्तर नहीं मिला। राजा ने हंसते हुए कहा, यह कोई बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं बीरबल से पूछता हूँ। राजा ने बीरबल को अपने इस सवाल का समाधान करने के लिए बुलवाया। बीरबल ने राजा की मुस्कुराहट देखी और चुनौती स्वीकार की। बीरबल के मन में एक योजना बन रही थी, जिससे वह सवाल का उत्तर दे सकते थे। अगले दिन बीरबल ने राजा के सामने एक सीधा आयोजित किया और उसमें अद्भुत खेत और फूलों का बगीचा बनवाया। बाग का हर हिस्सा अद्वितीय और सुंदर था। राजा ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, ये एक अजीब सा बाग है जिसमें विभिन्न समयों में अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं। सुबह को 4, दोपहर को 2 और शाम को 1 बार। इस बाग का सच तुम्हें इसकी अद्वितीयता समझने में मदद करेगा। राजा ने इसे अच्छी तरह से समझा और उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी का प्रमाण हो गया। बीरबल ने बताया, हुजूर, जैसे ये बाग अलग अलग समयों में विभिन्न फूलों को प्रदर्शित करता है, वैसे ही जीवन में भी हर समय अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। सम्राट अकबर के दरबार में चुटकुले और हंसी का माहौल हमेशा बना रहता था। राजा अकबर, जो बुद्धिमान और न्यायशील थे, बीरबल से अपने दरबार में बुद्धिमानी और कल्पनाशीलता का प्रदर्शन करने के लिए चुनौतियों का सामना करवाते थे। एक बार ऐसी ही एक घटना घटी जब राजा ने एक अजीब सी चुनौती दी, जिसका समाधान बीरबल के कल्पनाशील मस्तिष्क से किया गया। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, कोई ऐसा बताएं जो सुबह 4 बार आता है, दोपहर में 2 बार और शाम को 1 बार ही आता है, लेकिन साल में सिर्फ 1 बार। राजा के सवाल ने सभी मंत्रियों को चुनौती में डाल दिया, लेकिन किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। राजा ने मुस्कराया और कहा, कोई बहुत ही साधने वाला सवाल था, लेकिन आप लोगों को इसका उत्तर नहीं पता। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हुजूर, मैं इसे हल कर सकता हूँ। उन्होंने एक बड़ा और सुंदर बगीचा बनाया और उसमें विभिन्न प्रकार के फूलों को लगाया। हर प्रकार का फूल एक विशेष समय पर खिलता था, जैसे कि सुबह को 4, दोपहर को 2 और शाम को 1 बार। यह बगीचा सभी को मनोहर लगा और सबकी चार्चित कर दी। राजा ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने तो कुछ बहुत ही अद्भुत किया है, लेकिन इसे बनाने का क्या मकसद था? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, यह बगीचा जीवन को प्रति मिनट नए रूपों में देखने का एक तरीका है। हर समय नया और अद्वितीय रूप हमें मिलता है, लेकिन हर बार वह बहुत ही अव्यावसायिक होता है और एक ही समय में होता है। राजा ने समझते हुए कहा, तुमने सचमुच एक अजीब से चुनौती का समाधान किया है, बीरबल। इस घटना ने बीरबल की बुद्धिमानी को एक और बार साबित किया और राजा अकबर ने उन्हें अपने सबसे अच्छे मंत्री में से एक मान लिया। कुछ वर्ष पूर्व मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र चुनौती दी, कोई ऐसा बताएं जो सुबह 4 बार आता है, दोपहर में 2 बार और शाम को 1 बार ही आता है, लेकिन साल में सिर्फ 1 बार। राजा की इस चुनौती ने सभी मंत्रियों को चिंतित कर दिया था। बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता ने इस मुकाबले को अद्वितीय बना दिया। चुनौती सुनकर बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, मैं इसे सोचकर और कुछ दिन का समय लेकर आपको उत्तर दूंगा। बीरबल ने योजना बनाई और अपनी कल्पनाओं की गहराइयों में खो जाया। बीरबल ने अपनी विशेष योजना को राजा के सामने रखी
और राजा ने आदेश दिया कि उसे शुरू किया जाए। बीरबल ने एक बड़े बगीचे की रचना करने का आदान प्रदान किया। बगीचा बहुत ही आकर्षक और हरित था और वह विभिन्न प्रजातियों के अनूठे फूलों से भरा हुआ था। बीरबल ने अगले कुछ महीनों में बगीचे को खूबसूरती से सजाया और बनाया। फिर एक दिन जब बगीचे का समय आया, बीरबल ने सभी मंत्रियों को बुलाया और राजा के सामने पेश किया। बगीचे में विभिन्न कोनों में विभिन्न प्रकार के फूल थे। प्रत्येक कोने में एक विशेष तरह का फूल खिलता था जो सुबह, दोपहर और शाम में ही खिलता था। राजा ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह सब क्यों किया? तुम्हारी इस योजना में क्या विशेष है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, हुजूर, इस बगीचे में प्रत्येक कोने में विभिन्न तरह के फूलों को रखकर मैंने जीवन की एक सत्ता दिखाने का प्रयास किया है। प्रत्येक समय जीवन हमें नए रूपों में प्रस्तुत होता है और हमें उसका आनंद लेना चाहिए। यहाँ हर कोने में एक अद्वितीय फूल है जो हर विशेष समय में ही खिलता है। जैसे कि जीवन में भी हमें प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहिए। कुछ साल पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा चुटकुले और मजाक का केंद्र रहा है। राजा अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को समझदार और बुद्धिमानी के साथ विशिष्ट बनाने के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करवाया करते थे। इस बार एक नई चुनौती थी जिसने दरबार को आकर्षित किया और उसने अकबर के बेहद विचारशील मंत्री बीरबल को मोहित कर दिया। राजा ने अपने दरबार में कहा, मेरे सभी मंत्रियों से एक सवाल है। कोई ऐसा बताएं जो सुबह 4 बार आता है, दोपहर में 2 बार और शाम को 1 बार ही आता है, लेकिन साल में सिर्फ 1 बार। सभी मंत्रियों ने सोचना शुरू किया, लेकिन किसी को भी इस चुनौती का सही उत्तर नहीं मिला। राजा ने हंसते हुए कहा, यह कोई बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं बीरबल से पूछता हूँ। राजा ने बीरबल को इस चुनौती का सामना करने के लिए बुलवाया। बीरबल ने राजा की आंखों में चमक देखी और उसने चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने कहा, मुहब्बत, इस चुनौती का सही उत्तर देने के लिए मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और एक गोल्डन टाइम पीस इवेंट की तैयारी की शुरुआत की। एक हफ्ते बाद बीरबल ने राजा को बुलाया और अपनी चुनौती का हल दिखाया। बीरबल ने एक बड़े से बगीचे का नक्शा बनाया जिसमें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के फूल थे। बगीचे की सबसे ऊंची चोटी पर एक सुंदर सा फूल था जिसे समय पुष्टक कहा गया। बीरबल ने बताया कि यह फूल सुबह को 4 बार खिलता है, दोपहर में 2 बार और शाम को 1 बार, लेकिन साल में 1 बार ही। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस बगीचे को देखकर हर कोई समय का मूल्य समझता है और हमें यह सिखाता है कि समय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। राजा अकबर के दरबार में चुटकुले और हंसी का वातावरण हमेशा बना रहता था। राजा, जो बुद्धिमान और न्यायशील थे, अपने विशेष मंत्री बीरबल से चुटकुलों और चुनौतियों में हमेशा मुकाबला करते रहते थे। एक बार राजा ने एक नई चुनौती पेश की जिसने बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता को परीक्षित किया। राजा ने दरबार में कहा, मेरे सभी मंत्रियों से मेरा एक सवाल है। कोई ऐसा बताएं जो सुबह 4, दोपहर को 2 और शाम को 1 बार आता है, लेकिन साल में 1 बार नहीं। सभी मंत्री सोचने लगे, लेकिन किसी को भी उस चुनौती का सही उत्तर नहीं मिला। राजा ने हंसते हुए कहा, यह कोई बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं बीरबल से पूछता हूँ। बीरबल को चुनौती स्वीकार करते हुए राजा के सामने आए और बोले, हुजूर, मैंने इस चुनौती का समाधान कर लिया है, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय चाहिए इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से परिभाषित करने के लिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें वह समय मिलेगा, बीरबल। बीरबल ने चुनौती का सामना करते हुए दरबार के बाहर निकलकर अपनी कक्षा में विचार करने लगे। उन्होंने योजना बनाई और एक विशेष प्रयोग के माध्यम से उसे पूरा किया। बीरबल ने बागबानों से मदद मांगी और एक विशेष बगीचे की योजना बनाई जिसमें हर फूल को विशेष समय पर ही खिलाया जाएगा। यह बगीचा नए और अद्वितीय तरीके से खुदा का आभास कराता था।
अगले कुछ हफ्तों में बीरबल ने बगीचे को पूरी तरह से तैयार किया। बगीचे में विभिन्न क्षणों में खिलने वाले विभिन्न फूल थे। राजा को बगीचे की गहराइयों में ले जाया गया और वह देखते ही हैरान हो गए। बगीचे का हर हिस्सा अलग अलग समयों में विभिन्न प्रकार के फूलों से भरा हुआ था। सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच एक नई चुनौती का समय आया था। यह घटना कुछ साल पहले की है, जब दिल्ली के दरबार में हंसी और चुटकुले का माहौल हमेशा चारों ओर महकता रहता था। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने मंत्रिमंडल के सामने एक विचित्र सवाल पूछा। कोई ऐसा बताएं जो सुबह 4 बार आता है, दोपहर में 2 बार और शाम को 1 बार ही आता है, लेकिन साल में सिर्फ 1 बार। राजा के इस सवाल ने सभी मंत्रियों को चुनौती में डाल दिया। जब तक सभी ने सोचा, बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, मुझे इसका उत्तर थोड़ी देर में देने का अनुमति दीजिए। राजा ने हंसते हुए इसकी अनुमति दी और बीरबल को 3 दिनों का समय दिया गया। बीरबल ने दिनों में योजना बनाई और विचार किया कि उसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। 3 दिनों बाद बीरबल ने राजा के सामने अपना उत्तर रखा। हुजूर, मेरा उत्तर है, लेकिन मैंने एक छोटी सी शर्त लगाई है। राजा ने कहा, तुम्हें जो छोड़ना है छोड़ो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसे केवल एक कहानी के माध्यम से समझा सकता हूँ, जो एक अनूठी योजना का हिस्सा होगी। राजा ने स्वीकृति दी और बीरबल ने अपनी कहानी का आरंभ किया। एक समय की बात है, दिल्ली के बाग बगीचे में राजा अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से एक नई चुनौती का सामना करने को कहा। राजा ने दरबार में उत्साह और हंसी के साथ बताया, मेरे सभी मंत्रियों से मेरा एक सवाल है। कोई ऐसा बताएं जो सुबह 4 बार आता है, दोपहर को 2 और शाम को 1 बार आता है, लेकिन साल में 1 बार नहीं। राजा के इस सवाल ने सभी मंत्रियों को चुनौती में डाल दिया। चुनौती स्वीकार करते हुए बीरबल ने मुस्कराया और कहा, हुजूर, इसे सोचने का समय मुझे चाहिए। पुराने दिनों की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हंसी और मजाक का माहौल हमेशा महकता रहता था। राजा अकबर, जो बुद्धिमान और मनोहर थे, हमेशा नए चुटकुलों और चुनौतियों की तलाश में रहते थे। एक दिन एक खास चुनौती ने उन्हें उनके अद्वितीय मंत्री बीरबल के सामने खड़ा किया। राजा ने दरबार में कहा, मेरे प्यारे मंत्रीगण, मैं एक सवाल पूछता हूँ जिसका उत्तर केवल बीरबल ही दे सकते हैं। कोई ऐसा बताएं जो सुबह 4 बार आता है, दोपहर को 2 बार और शाम को 1 बार, लेकिन साल में सिर्फ 1 बार ही आता है। सभी मंत्री गौर से सुन रहे थे और सभी अपने आत्मविश्वास में थे कि वे इस चुनौती का सही उत्तर दे सकते हैं। राजा ने जब सबको मौका दिया और कोई भी सही उत्तर नहीं दिया, तो राजा मुस्कुराए और बीरबल को बुलाया। राजा कहते हैं, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती का सही उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने अपनी चालाकी से मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, मैं इसे सोचकर और कुछ दिन का समय लेकर आपको उत्तर दूंगा। राजा ने मुस्कुराकर स्वीकृति दी और बीरबल को 3 दिन का समय दिया गया। बीरबल ने इस चुनौती को सिर से नहीं होने दिया और उसने एक नया मोड़ दिया इस कहानी को। 3 दिनों बाद बीरबल ने राजा को बुलाया और एक बहुत ही रोचक कहानी से यह बताया कि कैसे उसने इस चुनौती का समाधान किया। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैंने एक कहानी बनाई है जो हमें इस चुनौती के सही उत्तर की ओर ले जाएगी। राजा ने आदेश दिया, कृपया अपनी कहानी सुनाओ बीरबल। बीरबल ने शुरू किया। एक समय की बात है, दिल्ली के बाग बगीचे में राजा अकबर ने अपने दरबार के बगीचे का नक्शा बनाया। इस बगीचे को खूबसूरत बनाने का आदान प्रदान बीरबल पर था। राजा अकबर के दरबार में चुटकुले और मजेदार कहानियां हमेशा हंसी और मनोहरी बातों से भरी रहती थीं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री बीरबल से एक नई चुनौती दी। राजा बोले, मेरे सभी मंत्रियों से मेरा एक सवाल है। कोई ऐसा बताएं जो सुबह 4 बार आता है, दोपहर को 2 बार और शाम को 1 बार ही आता है, लेकिन साल में 1 बार नहीं। सभी मंत्री सोचने लगे, पर किसी को भी इस चुनौती का सही उत्तर नहीं मिला। राजा हंसते हुए कहा,
कोई बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन तुम्हारे पास उत्तर नहीं है, तो मैं बीरबल से पूछता हूँ। राजा ने बीरबल को चुनौती दी और बीरबल ने उसे स्वीकार किया। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस पर सोचकर आपको उत्तर दूंगा। राजा ने स्वीकृति दी और बीरबल को 3 दिन का समय दिया। बीरबल ने दरबार के बाहर जाकर एक विशेष योजना बनाई। 3 दिनों बाद बीरबल ने राजा को बुलाया और अपनी विचारशीलता से राजा को एक नई कहानी सुनाई। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक समय की बात है, दिल्ली के बाग बगीचे में राजा अकबर ने अपने दरबार के बगीचे को नया आकार देने का निर्णय किया। बीरबल ने बगीचे की योजना बनाई, जिसमें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के फूलों को खिलाने का प्रबंध किया गया। बीरबल ने दरबार को बुलाया और एक खास फूल को समय पुस्तक कहा। इस फूल को सुबह 4 बार, दोपहर में 2 बार और शाम में 1 बार ही खिलाया जाता था, लेकिन साल में सिर्फ 1 बार ही। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस बगीचे का उद्दीपन हमें यह सिखाता है कि समय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। सुबह, दोपहर और शाम में हमें समय का सही तरीके से सदुपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें।